नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशन में आईआईएमटी विश्वविद्यालय को देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान। आईआईएमटी यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशन के अंतर्गत उद्यमिता, संस्कृति एवं पारिस्थितिकी तंत्र श्रेणी में देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान प्राप्त कर वैश्विक शिक्षा जगत में उल्लेखनीय पहचान बनाई है। इसके साथ ही आईआईएमटी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 4 श्रेणियों में देश में प्रथम और 10 श्रेणियों में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि उद्यमिता, अनुसंधान, नवाचार और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आईआईएमटी विश्वविद्यालय ने एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2026 में अखिल भारतीय स्तर पर द्वितीय स्थान और आर वर्ल्ड इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग 2026, एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2026, रिसर्च एक्सीलेंस रैंकिंग 2026 व इंडिया एकेडमिया रैंकिंग 2026 में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आईआईआरएफ रैंकिंग 2025 में आईआईएमटी को निजी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान, आईआईआरएफ रैंकिंग 2024 में उभरते निजी विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान और ARIIA 2021 रैंकिंग में उत्कृष्ट बैंड प्राप्त हुआ था। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की इंस्टीट्यूशंस इनोवेशन काउंसिल द्वारा आईआईएमटी विश्वविद्यालय को 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन के क्षेत्र में विश्वविद्यालय नॉर्दर्न इंडिया के अग्रणी संस्थानों में शामिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपने योगदान के लिए आईआईएमटी विश्वविद्यालय को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी का संदेश, बताया सतत विकास के लिए प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने का अवसर। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को फिर से मजबूत करने का अवसर है। प्रधानमंत्री ने 1 दशक में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि हरित क्षेत्र का विस्तार और कई वन्य जीव प्रजातियों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी अजरबैजान कर रहा है। समय के साथ यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय मंच बन गया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया बदलाव, चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाया। रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की दूसरी मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। इससे लोन महंगे नहीं होंगे और लोगों की ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी। इससे पहले अप्रैल में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया था। रिजर्व बैंक ने इससे पहले दिसंबर में ब्याज दर 0.25% घटाकर 5.25% की थी। वहीं मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटों के चलते रिजर्व बैंक ने आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को घटा दिया है। अब चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ आउटलुक 6.9% से घटकर 6.6% किया गया है। कर्नाटक कैबिनेट से वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने दिया इस्तीफा, पसंदीदा विभाग न मिलने से थे नाराज। सीएम शिव कुमार बोले मामला सुलझा लेंगे। कर्नाटक में 3 दिन पुरानी डीके शिव कुमार सरकार से वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया। वह पसंदीदा मंत्रालय न मिलने से नाराज थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेड्डी बेंगलुरु विकास विभाग चाहते थे, लेकिन उन्हें जल संसाधन विभाग दिया गया था। रेड्डी ने मीडिया से कहा कि वह अभी भी कांग्रेस में है और पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि वह इस मामले में बात करके मामला सुलझा लेंगे। इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल कर्नाटक में कल रात ही 13 मंत्रियों ने विभागों का बंटवारा किया था। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक को गृह मंत्रालय दिया गया है, जबकि सीएम डीके शिव कुमार ने वित्त, कैबिनेट अफेयर्स, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार, इंटेलिजेंस समेत कई विभाग अपने पास रखे हैं।
तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अन्नामलाई ने पार्टी छोड़ी। 2 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष से की थी मुलाकात। तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन को इस्तीफा सौंपा, जिसे मंजूर कर लिया गया है। अन्नामलाई ने 2 दिन पहले ही नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि अन्नामलाई अब तमिलनाडु में राष्ट्रवादी तमिल दर्शन आधारित गैर राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसे जन भावनाओं के आधार पर बाद में राजनीतिक दल में बदला जा सकता है। इस बाबत अन्नामलाई ने 7 जून को अपने कोर समर्थकों की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति का ऐलान किया जा सकता है। बीते 4-5 साल अन्नामलाई तमिलनाडु में भाजपा का मुख्य चेहरा रहे हैं और उन्होंने राज्य में पार्टी की मजबूती के लिए बहुत काम किया है। रेपो रेट पर रिजर्व बैंक के फैसले के बाद शेयर बाजार में गिरावट। सेंसेक्स 200 अंक तक टूटा, निफ्टी भी फिसला। घरेलू शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुला, लेकिन रेपो रेट पर आरबीआई के फैसले के बाद निगेटिव में चला गया। इस बीच बैंकिंग शेयरों ने शुरुआती बढ़त गंवा दी और शेयर बाजार गिर गया। कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 200 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी भी 35.15 अंक फिसलकर 23,381.40 के लेवल पर आ गया। आज टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, इंडिको, ट्रेड, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और एनटीपीसी में गिरावट का रुख रहा, जबकि अडानी पोर्ट्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, बजाज फिनसर्व और आईसीआईसीआई में तेजी नजर आई। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में आई कमी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की आधिकारिक वेबसाइट ibjewels.com के अनुसार सराफा बाजार में सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सोना चांदी सस्ता हुआ है। आज 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1391 रुपए घटकर 1,54,190 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता वाले सोने का रेट 1385 रुपए कम होकर 1,53,573 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इसके साथ ही 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 4,193 रुपए कम होने के बाद 2,54,950 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।